कॉकरोच, आलसी लोग, निकम्मे लोग, बेरोजगार लोग। क्योंकि हम मीडिया से नहीं है और ये कोई सच्चा इंटरव्यू भी नहीं था और मैं रिपोर्टर भी नहीं हूँ। धन्यवाद। आलसी लोग, दिल्ली के स्टूडेंट, कॉकरोच, दहशतगर्द। क्या आपने सीजेपी ज्वाइन कर ली है? No, SFI has announced solidarity to the movement for the resignation of Dharmendra Pradhan. So we are sitting here in solidarity with the cause. तो आप सीजेपी ज्वाइन नहीं करेंगे? अगर ऐसा नहीं है कि सरकार को समझ नहीं आ पा रही कि जनता गुस्सा है, कि जो सरकार है उसकी नाकामी है अभी सामने आ रही है और जनता उसको देख रही है, और ये जो परमिशन उनको देना पड़ रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है। अगर वो नहीं देंगे तो फिर जनता कोई दूसरा रास्ता निकालेगी, कोई तीसरा रास्ता निकालेगी, और सरकार को इस बात से डर है कि कहीं जनता उसको सरकार से हटाना। नमस्कार, मैं यशस्वी और आप देख रहे हैं बैक स्ट्रीट विद यशस्वी। अभी हम मौजूद हैं जंतर मंतर पे, यानी कॉकरोचों के प्रोटेस्ट में, और अभी सुबह का समय है। लोग जो रात को यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, रुक रहे हैं प्रोटेस्ट साइट पे, वो लोग अभी धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं, क्योंकि आप जानते ही हैं धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा है दहशतगर्द लोग हैं। इससे पहले सीजीआई साहब ने कहीं दिया है कॉकरोच, आलसी लोग, निकम्मे लोग, बेरोजगार लोग, सारे सब कुछ जितने भी शब्दकोश हैं सारे इन्हीं पे ढकेल दिया जाए तो बेहतर ही है। और अभी धीरे धीरे प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है, उधर से स्लोगन्स भी आ रहे हैं। और अभी हालांकि सुबह का टाइम है तो अभी कम ही लोग आए हैं, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ तो है कि अभी जितने यहाँ पे प्रोटेस्टर नहीं हैं, जितने आंदोलनकारी नहीं हैं, उससे ज़्यादा यहाँ पे सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस के जवान मौजूद हैं। तो मुझे लगता है कि मैं कॉकरोच जनता पार्टी को कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहिए कि ये जो जवान लोग हैं ये लोग भी हमारे प्रोटेस्ट को ज्वाइन कर पाए। कुछ तो ऐसे मुद्दे होंगे ही, तो हम दिखाते हैं, अभी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 20 तारीख से ही लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आज लगभग 25 तारीख हो गया, यानी लगभग 6 दिन, छठा दिन है, और लगभग अगले दिन 1 हफ्ते होने वाले हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट की क्या दिशा होगी, अभी तक क्या इसका भविष्य दिख रहा है, इस पर काफ़ी ज़्यादा अटकलें बंधी हुई हैं। तो हम बात करेंगे और लोगों से जानेंगे कि उनके अंदर किस तरह की उम्मीद है, क्योंकि 6 दिन हो गया लगातार प्रोटेस्ट होते हुए, लेकिन अभी तक कुछ उधर से प्रतिक्रिया नहीं दिखाई दिया है। बल्कि प्रधान जी ने तो एक शब्द कह ही दिया है, दहशतगर्द। तो आज हम दिखाएंगे कि दहशतगर्दों की कितनी दहशतगर्दी फैली हुई है। तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी हमारे साथ एक अंकल जुड़ गए हैं। नमस्ते अंकल। जी नमस्कार, आपका? मेरा नाम बच्चन है। अच्छा, कहाँ से आए हैं? वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग से। अच्छा, कितने दिन से हैं यहाँ पे आप? मैं 22 तारीख से कंटिन्यू हूँ। 22 तारीख से कंटिन्यू हुए हैं। जी। क्या लग रहा है आपको, अभी तक जो गतिविधियां चल रही हैं सीजीपी प्रोटेस्ट का, और आज 6वां दिन है, तो क्या कुछ दिशा दिखाई दे रहा है इस प्रोटेस्ट का? देखिए, अभी रिजल्ट के जो है मतलब एक्सपेक्ट करना अभी जल्दीबाजी होगी मेरे ख्याल से। लेकिन जो चीज़ें हो रही है ना, बहुत पॉजिटिव लग रहा है मेरे लिए। मतलब मैं समझ रहा हूँ, जितना मैं उतना नहीं समझ पाता हूँ, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूँ जो भी हो रहा है पॉजिटिव हो रहा है। जैसे कि अभी हम लोग देखते हैं विपक्ष जो है उसका आवाज़ दबाया जा रहा है संसद में, तो सड़क ही एक रास्ता बचा है। कैसे आवाज़ कैसे दबाया जा रहा है? अभी तो कोई मतलब प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल ही रहा है, कोई ज़्यादा रोक टोक तो एक्चुअली क्या होता है, देश के जो क्या बताएं, संसद में जो डेमोक्रेसी है पहले जो होता था अभी नहीं देखने को मिल रहा है ना। जैसे कि अपोजिशन का जो है, अपोजिशन कुछ नहीं कर पा रहा है मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख रहा हूँ। तो अभी डेमोक्रेसी का हालत एकदम कमज़ोर दिख रहा है। इसी के लिए सड़क का आंदोलन ही सही है। आप कहना चाहते हैं कि अभी जो अपोजिशन है वो भी कमज़ोर ही दिख रहा है, और इसलिए जो एक नया गुट बना है सीजेपी प्रोटेस्ट, सीजेपी पार्टी, वो जो कुछ भी कर रहा है विदाउट एनी सपोर्ट, वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिवली देख रहे हैं आप इसको? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सड़क में अभी यहाँ पे ज्वाइन नहीं हुए हैं, लेकिन देश भर में कॉकरोच बहुत है। मतलब
मैं भी कॉकरोच हूँ, है ना। जैसे कि सपोर्टर। आपकी उम्र कितनी है? मेरा 52 है। 52 है, हाँ जी। फिर भी आप कॉकरोच है। बिल्कुल। कॉकरोच तो लोग बोल रहे हैं कि जनजेट वालों के लिए है सिर्फ। देखिए, मैं अपने लिए नहीं उठाता हूँ ना, आप लोगों के लिए उठा तो सकता हूँ ना आवाज़, मेरे अपने बच्चे के लिए तो उठा सकता हूँ ना। अगर मैं कॉकरोच नहीं हूँ तो कॉकरोच का पापा हूँ। बात करेंगे इनसे, दिखा दो कैमरामैन। तो आपको क्या लगता है कि प्रोटेस्ट और कितने दिन यहाँ सस्टेन कर पाएगा? और आपको मतलब आपने बहुत सारे दिल्ली में प्रोटेस्ट देखे होंगे जिसको पुलिस हाथों हाथ उठा दे रही है, वहां से साइड कर दे रही है, डिटेन कर दे रही है। ऐसा इस प्रोटेस्ट में क्या खास है इसको नहीं उठा रही है पुलिस, या फिर इनको हटा क्यों नहीं रही यहाँ से? एक बात जो हमें समझने की ज़रूरत है कि जब हम देखते हैं कि एक इंस्टाग्राम अकाउंट खोला जाता है कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से, और उस पर फिर 22 मिलियन फॉलोअर्स उसके हो जाते हैं, और तो ये दर्शाता है कि जो हमारे यूथ हैं, जो हमारे लोग हैं, वो काफ़ी ज़्यादा सरकार से नाराज़ है, और उसके कारण वो जो नाराज़गी है उसी के कारण से आज हम ये मूवमेंट देख पा रहे हैं। कि अगर ऐसा नहीं है कि सरकार को समझ नहीं आ पा रही कि जनता गुस्सा है, कि जो सरकार है उसकी नाकामी है अभी सामने आ रही है और जनता उसको देख रही है, और ये जो परमिशन उनको देना पड़ रहा है, इसलिए देना पड़ रहा है, अगर वो नहीं देंगे तो फिर जनता कोई दूसरा रास्ता निकालेगी, कोई तीसरा रास्ता निकालेगी, और सरकार को इस बात से डर है कि कहीं जनता उसको सरकार से हटा ना दे। तो इसलिए जो है सरकार हमें जगह दी है यहाँ पे आंदोलन चलाने के लिए, और उनको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ रहा है, और जो हमारी डिमांड है वो आज नहीं तो कल उनको मानना पड़ेगा। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात है कि कितना समय तक ये चलेगा ये कहना भी मुश्किल है, लेकिन ये एक ही चीज़ पे निर्भर करता है कि कितने सारे लोग हमारे साथ आके जुड़ते हैं। अगर जो लोग हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो अफेक्टेड हैं इस इशूज से, अगर वो हमारे साथ आके जुड़ते हैं तो ये मूवमेंट सही में काफ़ी बड़ा बनेगा। और ये मूवमेंट जो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के रिज़ाइन तक नहीं रुकेगा, उसके अंदर जो सिस्टमेटिक जो गलतियां हैं, जो सिस्टमेटिक खामियां हैं, वो सारा कुछ को उजागर करते हुए हम एनटीए पे सवाल करेंगे। हम सवाल करेंगे कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो क्यों घटती जा रही है। हम सवाल करेंगे कि आप जो है 10 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं तो उसका क्या इलाज हो सकता है और उसको किस तरीके से सही किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ निर्भर करता है जब हमें लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग यहाँ पे आएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो जिस तरीके से हमने देखा था कि जब किसान मूवमेंट चल रहा था और वो भी काफ़ी लंबे समय तक चला था, लेकिन आखिरकार सरकार को उसके सामने झुकना पड़ा था, उसी प्रकार से यहाँ पे भी हमें एक साथ रहने की ज़रूरत है, एकता बनाए रखने की ज़रूरत है, और तभी जाके सरकार हमारे सामने झुकेगी। ऐसा तो नहीं है कि एक ही संगठन है जो ये प्रोटेस्ट कर रहा है? देश में अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर बहुत सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनको क्यों मतलब उनको डिमोलाइज क्यों किया जा रहा है? मतलब उनको क्यों हटा दिया जा रहा है? उनको प्रोटेस्ट करने क्यों नहीं दिया जा रहा है? ये जानबूझ के जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो कई सारे हम देखते हैं कि देश भर में प्रोटेस्ट होते हैं, और जो हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया है वो जानबूझ के वो उनके प्रयासों को नहीं दिखाना चाह रही है। चाहे हमने देखा है कई सारे छात्र संगठन जो जगह जगह पे, गली गली में लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और डिमांड कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि ये पूरी तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। और ये कहीं ना कहीं दूसरी तरफ जो एक अटेंशन सीजेपी को मिली है, और जो इश्यूज है इस पे अभी मीडिया अटेंशन काफ़ी ज़्यादा है, तो उसके कारण से जो हम देखते हैं जो अपोजिशन फोर्सेस हैं वहाँ पे उसको उस तरीके से उसके प्रोटेस्ट उस तरीके से नहीं दिखाया जाता है। तो इसके दो कारण है। पहली कारण तो ये है कि एक कहीं ना कहीं जो हमारी पब्लिक है, जो उनका अपोजिशन पार्टी से एक ट्रस्ट जिस तरीके से बनना चाहिए उस तरीके से। अभी हमारे साथ मौजूद है एक भैया, आपका क्या नाम है? अभिषेक तिवारी। अभिषेक तिवारी, कहाँ से हैं भैया? कानपुर, यूपी फतेहपुर बेसिकली होम टाउन है हमारा। कब से आए हैं आप इस प्रोटेस्ट में? अभी 2 दिन से हुए। 2 दिन से आप क्या लग रहा है आपको? कुछ उम्मीद दिखाई दे रही है?
प्रोटेस्ट में कोई उम्मीद नहीं है। प्रोटेस्ट ठीक है, प्रोटेस्ट होना चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट की जो दिशा जा रही है वो गलत जा रही है। जो हमारी जो हम लोग शुरुआत में प्रोटेस्ट किया था जिस चीज को लेकर, नीट पेपर लेकर, अब प्रोटेस्ट अपनी दिशा से भटकता हुआ नजर आ रहा है। हमको लगता है इसका एक परमानेंटली सोल्यूशन होना चाहिए। एक रिजाइन के बाद दूसरा नेता आके वो बैठ गया आके, तो इसका कोई परमानेंटली सोल्यूशन नहीं है किसी चीज का। आपके हिसाब से क्या सोल्यूशन हो सकता है इसका? इसका परमानेंटली सोल्यूशन है हमारी एक स्टूडेंट कमिटी टाइप एक हमारा कमिटमेंट हो हमारे स्टूडेंट से कि हाँ ऐसा ऐसा होगा। रिजाइन होने के बाद उनका सुझाव होना चाहिए ये यानी दोबारा से इस तरह की घटना नहीं होगी सरकार के द्वारा। इस तरह की एक स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट टू डायरेक्ट सीट बैठ करके बातचीत हो, और बातचीत होने के दौरान एक मेन सोल्यूशन पे पहुंचा जाए, ना कि इसको पॉलिटिकल किया जाए। पॉलिटिकल न किया जाए, इसको स्टूडेंट के थ्रू ही रहने दिया जाए। क्या अभी यहाँ पे जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनकी बातें नहीं सुनी? नहीं सुनी जाती, स्टूडेंट की बातें दब रही है क्योंकि नीट का एग्जाम हो गया और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देने के लिए रेडी भी नहीं है, नहीं रेडी है वो। गवर्नमेंट पे इतना प्रेशर अभी हमको नहीं लगता अभी हाल के दिनों में आ पाएगा। जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है अभी इस तरह का नहीं आ पाएगा। अभी उसको आने के लिए हम लोगों को एकजुटता होना चाहिए और एम एक होना चाहिए, हमारा एम एक होना चाहिए। और अलग अलग विचारधाराएं यहाँ पर हावी हो रही हैं। कोई बंगाल के मैटर लेकर आ रहा है, कोई आदिवासियों का मैटर लेके आ रहा है। हम लोग भटक चुके हैं अपनी जगह से, जहाँ से हमको जाना चाहिए था वहां से पूरी तरह भटक चुके हैं। पॉलिटिकल किया जा रहा है इसको पूरी तरह से। अब हो सकता है आगे चल के इसको पूरी तरह पॉलिटिकल हो जाए। तो क्या आप इसको एक पॉलिटिकल प्रोटेस्ट की तरह नहीं देखते? नहीं अभी तो नहीं देखते, लेकिन आने वाले समय में उम्मीद है। तो आपको क्या क्या लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के अलावा और कौन कौन से डिमांड शामिल होना चाहिए इस प्रोटेस्ट के अंदर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, नो डाउट होना चाहिए। इस्तीफा गलती की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। इस्तीफे के बाद हमारी एक परमानेंट एक सोल्यूशन पे जाना चाहिए, दोबारा से इस तरह की घटना नहीं होगी, ये हमारा एम होना चाहिए। इसका क्या परमानेंट सोल्यूशन होता है वो जो प्रोटेस्ट का जो मेन फ्रंट पे है वो डिसाइड करेंगे, बेहतर डिसाइड करेंगे हमसे। परमानेंट सोल्यूशन जाना चाहिए। ये भटकाने वाली राजनीति से थोड़ा किनारे होना चाहिए। राजनीति प्रोटेस्ट पॉलिटिकल होना ही नहीं चाहिए। अन्ना हजारे का प्रोटेस्ट हुआ, उससे केजरीवाल निकल आए, उन्होंने सरकार बनाई, आवाज पूरा खत्म हो गया। ना लोकपाल आया ना कुछ हुआ उसका। अभी तक ना लोकपाल आया है ना कोई परमानेंट सोल्यूशन पे वो भी नहीं प्रोटेस्ट गया है। तो क्या लगता है कोई भी प्रोटेस्ट बिना पॉलिटिक्स के हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है। जैसे क्यों नहीं हुए क्या? अपना बिहार में एक प्रोटेस्ट हुआ था 1977 वाला, क्यों वो नहीं हुआ? बिना पॉलिटिक्स के था। हाँ बिना पॉलिटिक्स के था, बाद में पॉलिटिकल हुआ था। एसएफआई जेएनयू के सेक्रेटरी सागर सिंघल से कि वो क्या कहना चाहते हैं इस सीजेपी प्रोटेस्ट के बारे में। प्रोटेस्ट पे क्यों आए हो आप? प्रोटेस्ट तो सरकार का विरोध हो रहा है, मांगे जायज हैं, इसलिए हमारी मांगे भी सेम है जिसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे हैं। बस क्या मांगे हैं आपकी? हमारी मांगे हैं कि सरकार को अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए कि जो भी इतने बच्चों ने सुसाइड किया है, पेपर लीक इतने सारे हो रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार शिक्षा को प्राइवेट हाथों में बेचा जा रहा है, इसलिए सरकार को इन सारी चीजों पर रोक लगानी चाहिए, इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, शर्म भी आनी चाहिए उनको। इतने बच्चे मरे हैं और फिर भी किसी को कोई नैतिकता नहीं है। तो क्या आपको लगता है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? धर्मेंद्र प्रधान देखो, इस्तीफे की डिमांड बड़ा एक रिटोरिकल सी डिमांड होती है, पॉलिटिकल डिमांड है, आप माहौल बनाने के लिए करते हैं, बट असल डिमांड हमारी कुछ और है। डिमांड है कि एनटीओ को बंद करना चाहिए, उसकी बजाय कोई रिलायबल एजेंसी होनी चाहिए, और दूसरा ये जो सेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्जाम है वो बंद होना चाहिए। हम ये नीट का, सीयूटी का जो भी सेंट्रल एग्जाम है, एक हरियाणा बोर्ड से पढ़ा बच्चा, एक तमिलनाडु बोर्ड से पढ़ा बच्चा, उसको एक जगह सेम जगह पे आके कम्पीट करना पड़ रहा है, उसके हम खिलाफ हैं। तो ये और बहुत सारी, मतलब वैसे तो बहुत सारी डिमांड्स हैं, बट इमीडिएट डिमांड अभी ये है जो एनटी ने जो दहशतगर्दी फैला रही है, असली दहशतगर्द एनटी है। मैं कल पेपर दे के आया हूँ, बिना कोई एसी नहीं चल रहा था, 1000 रुपए बच्चों से ले रहे हैं फीसों के, एक फ्लोर के ऊपर 800-900 बच्चे बैठ रहे हैं वहाँ पे। मेरी दोनों तरफ, एक तरफ कूलर लगा रखा है, एक तरफ इतना कूलर लगा रखा है जैसे मैं सड़क पे बैठ के एग्जाम दे रहा हूँ, इतना शोर था वहाँ पे।
तो और वो नोएडा के सेंटर हैं जो जिसको बढ़िया सेंटर्स में काउंट किया जाता है। ऐसे घटिया घटिया जगह पे एनटीए पेपर करा रहा है, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, पैसे दे के लोग जेआरएफ करा रहे हैं। ये मुद्दे हैं हमारे, इसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। टुकड़े टुकड़े गैंग्स हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग से हम नहीं है। टुकड़े टुकड़े गैंग मतलब इसका सीधा सा मतलब है ना, जो देश के टुकड़े करना चाहता है। तो देश के टुकड़े तो देखो कौन करना चाहता है, मोदी और शाह हैं जो देश के टुकड़े करना चाहते हैं। बाकी बीजेपी आरएसएस हैं, वो लोग टुकड़े टुकड़े गैंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब भी सीजेपी के प्रोटेस्ट के समर्थन में आए हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अभिजीत दीपके के साथ के लिए आप आए हैं या फिर कुछ और मुद्दे हैं आपके? नहीं, देखिए, अभिजीत दीपके की बात नहीं है। ये जो पूरा का पूरा मुद्दा है जिसलिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, वो सिर्फ अभिजीत का नहीं है। ना ही उसे कोई नेट का एग्जाम देना है, ना ही उसे कोई पीएससी निकालना है, कोई एग्जाम नहीं देना है। लेकिन फिर भी वो अपनी जॉब छोड़ के अगर अमेरिका से यहाँ तक आया है तो हमें ये उसका साथ देना ही चाहिए। और ऐसा नहीं है कि देश के सारे जो शिक्षा के एग्जाम है, नौकरी के एग्जाम है, वो सारे के सारे ही लीक होते हैं। जो लीक नहीं हो रहा है वहाँ पे पैसा चल रहा है। और मैं तो कल ही गंगा इंटरनेशनल स्कूल यहाँ पर है गेवरा में, बहादुरगढ़ के पास में, वहाँ गया तो खेतों में सेंटर बना रखा है और उसकी हालत इतनी खराब है कि वहाँ पहुँचने में ही इंसान बीमार हो जाए। अंदर ना एसी है, ना कूलर है, ना पानी की व्यवस्था है। सफोकेशन इतना ज्यादा है कि बच्चा एग्जाम दे ही नहीं सकता है ठीक से। और 1% बच्चों का चेयरअप होता है, उसमें भी पैसा चलता है। ऊपर से जितने भी HPSC का आपने देखा होगा, हरियाणा में पूरी की पूरी भर्ती ही लीक हो गई और बहुत सारे जो एग्जाम थे वो कैंसिल हो गए हैं। तो शिक्षा का तो जो एक व्यवस्था है हमारे देश में, उसका भट्टा बैठ चुका है। तो हमारा तो बस इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ ताकि मैं भी उस विरोध में शामिल हूँ, क्योंकि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ और एक विद्यार्थी का ये बिल्कुल अधिकार है कि वो अपनी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करे। और आंदोलनों से ही, विरोध प्रदर्शनों से ही शायद उसमें कुछ बदलाव आए, ये उम्मीद के साथ हम आते हैं। मौजूद है यहाँ पे, स्टॉल लगा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारे बुक्स हैं और किताबें हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिद्धांत सिंह है। मैं BA लॉ पॉलिटिक्स परस्यू कर रहा हूँ अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से। ये किस चीज़ का स्टॉल लगाया है? ये आज हमने स्टॉल लगाया है, ये स्टूडेंट वेलफेयर के लिए हमने आज स्टॉल लगा रखा है। हम SFI से हैं, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये भारत की सबसे बड़ी लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट है। हमारे साथ लाखों की तादाद में लोग जुड़े हुए हैं। और ये जो स्टॉल पे आप देख रहे होंगे, हमने काफ़ी सारे पोस्टर्स और किताबें लगाई हैं। तो ये सब हमारे कॉमरेड्स ने बनाए हैं। आज AI के ज़माने में भी हमारे सारे कॉमरेड्स अपने हाथों से ये सब डिज़ाइन प्रिंट करते हैं और इसको हम प्रिंट करवाते हैं। इसमें मैगजीन्स, हमारे एडिटोरियल्स हैं जो हमारे कॉमरेड्स ने छापे हैं। और इसमें से जो भी हमें इनकम होगी वो सब स्टूडेंट वेलफेयर में जाएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा SFI को कोई इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, किसी से एफिलेटेड नहीं है, तो हमें एज सच कोई पार्टी फंड नहीं आता है। तो यहाँ से जो भी इनकम जनरेट होती है उससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्क कराते हैं। और हम सारे DU के सारी यूनिवर्सिटीज़ और ऑल ओवर इंडिया हमारे जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, मोस्टली हम सब में हैं। हम इलेक्शंस भी लड़ते हैं। और मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का हूँ। मेरी यूनिवर्सिटी में अभी जो यूनियन है वो SFI की है, तो हम छात्रों के मुद्दों को उठाते हैं, जैसे सबको समान शिक्षा मिले। आपकी जेब में कितने पैसे हैं उसे देख के शिक्षा का स्तर नहीं डिसाइड होना चाहिए। तो ये सब हमारी जंग रहती हैं। और रिसेंटली आप देख रहे होंगे पीछे कुछ तस्वीरें हमने लगा रखी हैं। ये हमने जो NTA के खिलाफ जो प्रोटेस्ट करे हैं ऑल ओवर इंडिया, 22 से ज़्यादा राज्यों में अभी तक हम SFI प्रोटेस्ट कर चुके हैं NTA के खिलाफ। अभी 5 दिन पहले ही हमने यहाँ दिल्ली में एजुकेशन मिनिस्ट्री के बाहर धरना दिया था, जिसमें हमने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग करी थी। और इस्तीफे के साथ हमने कहा था कि स्क्रैप NTA, कुछ डिमांड्स हमारी आप पढ़ सकते होंगे। स्क्रैप NTA, एग्ज़ाम्स का जो है डिसेंट्रलाइजेशन हो, CUT को हटाया जाए, जो सिर्फ अमीरों का एग्ज़ाम बन के रह गया है उसे हटाया जाए। और जो इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रॉब जो है वो बिठाया जाए NTA पे। और जो जितने भी जो 17 बच्चों के हमारे पास अभी तक अपडेट आए हैं, जिनके जो मर चुके हैं, जिनका खून अभी धर्मेंद्र प्रधान के हाथों में है, धर्मेंद्र प्रधान उन सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे, ये सरकार उन सबको 1-1 करोड़ का मुआवजा दे। तो यही सब हमारे मुद्दों। कांग्रेस जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में SFI का क्या योगदान? SFI सपोर्ट करने आई है CJP को अपनी तरफ से, और हम अपने भी मुद्दे लेके आए हैं। हम भी यहाँ अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और CJP के साथ भी ज्वाइन है हम। CJP और SFI के प्रोटेस्ट में क्या कुछ अंतर है या फिर दोनों एक ही तरह के प्रोटेस्ट हैं? नहीं, मतलब अंतर है। हमारी जो डिमांड्स है वो मोर स्पेसिफिक है। जैसे CJP डिमांड कर रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हम इस्तीफे से आगे बढ़ रहे हैं। हमने बताया कि स्क्रैप NTA, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एग्ज़ाम और प्रॉप बैठाया जाए, जुडिशियल प्रॉप बैठाया जाए, 1-1 करोड़ की कंपनसेशन मिले। तो ये सब हमारे डिमांड्स हैं और इससे एक कदम आगे बढ़ के जो कि हम कर रहे हैं।
और एसएफआई ही इंडिया की सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने एनटीए को स्क्रैप और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई थी। अभी इस प्रोटेस्ट को 6ठा दिन हो गया आज, तो क्या लगता है कि इसकी दिशा क्या होने वाली है, क्या इसका कुछ फ्यूचर दिख रहा है आपको? फ्यूचर तो अभी मतलब सुनने में ये आ रहा है कि ये लोग आमरण अनशन की घोषणा करेंगे, तो मतलब चलेगा अभी प्रोटेस्ट, अभी बंद नहीं होने वाला, ये खींच सकता है आराम से। इनके पास इतनी क्रेडिबिलिटी है कि ये प्रोटेस्ट को खींच सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारी किताबें हैं। ये कौन सी किताब है, आप बता सकते हैं क्या? छात्रों को पैगाम है जो भगत सिंह ने जेल में बैठ के लिखी थी। तो इसके अंदर जो भगत सिंह ने लिखा था काफ़ी सस्ते रेट में 30 रुपए में है, और ये छात्रों के लिए जो उन्होंने छात्रों को बताया था हाउ टू बी अ स्टूडेंट, वो सब इसमें लिखा गया है। तो ये भगत सिंह के वर्ड टू वर्ड इसमें है। ये आप देख रहे होंगे एजुकेशन और एक्सक्लूशन, ये हमने पब्लिश नहीं करी गई, ये लेफ्ट वर्ल्ड द्वारा पब्लिश की गई है। इसके अंदर जो एजुकेशन पे जो हमले हुए हैं सरकार द्वारा, ऐसा नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान आ गए 1-2 साल से ये देख लो, ऐसा नहीं है। 2014 या उससे भी पहले से छोटी छोटी चीज़ें जो सरकारें कर रही थी वो आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है। और ये बुक इसलिए खास बन जाती है क्योंकि इसके अंदर से बताया नहीं गया, इसके अंदर पूरे फैक्ट्स डिटेल पूरे ग्राफ दे रखे हैं कि इस साल ये सब हुआ था, इतने स्कूल बंद हुए थे, इस साल ये एजुकेशन पॉलिसी पास हुई थी। तो आप इसको ज़रूर पढ़िए। अभी यहाँ पे हॉट सेल पे भी चल रही है, 14 किताबें बिक चुकी हैं 5 दिन में। ये 300 रुपये की है, पर उसके बावजूद ये बिक रही है। और ये हमारा छात्र संघर्ष है, ये एसएफआई ही पब्लिश करती है। ये हमारे इसके अंदर जो हमारे जो कॉमरेड्स हैं उनके एडिटोरियल्स छपते हैं, जैसे सोहन यादव के एडिटोरियल हैं यहाँ पे, कॉमरेड अब्दुल वहाब के हैं। तो जो एनईपी के 5 साल संघर्ष, ये सब के बारे में बताया गया है। इसमें छात्रों से रिलेटेड जो भी संघर्ष एसएफआई कर रही है और जो छात्रों के खिलाफ चीज़ें हो रही हैं, बहुत ब्रीफ में और बहुत अच्छे तरीके से इसमें समझाया गया है। ये 30 रुपये की है, इसे भी लोग खरीद रहे हैं। अभी जैसे आज 6ठवां दिन है, अभी 11 बज चुके हैं लगभग, और अभी जो जंतर मंतर पे जो आंदोलनकारी हैं उनकी संख्या पहले के मुकाबले बहुत कम ही देखने को मिल रही है। तो क्या लोग थक रहे हैं या फिर लोगों को अब आने में थोड़ा वक्त लगेगा क्या? मतलब ये थक रहे हैं कहना सही नहीं होगा, मतलब आपको पता ही होगा अभी 2-3 दिन से बारिश हो ही जा रही है, तो लोग चले जाते हैं। और दूसरी बात, आज वर्किंग डे भी है, तो स्टूडेंट्स भी हैं, काम पे आने वाले लोग भी हैं, वो 2 बजे तक वो 2 बजे के बाद से भीड़ बढ़ना शुरू हो जाती है। और दूसरी चीज़ है, बारिश हो गई कल, इसलिए लोगों की भीड़ कम है, नहीं तो ऐसा नहीं है, जनता आ रही है। अभी हम कई सारे प्रोटेस्टर्स से बात किए तो उनका कहना है, बहुत सारे लोग हैं जो अपना जॉब छोड़कर यहाँ पे प्रोटेस्ट को ज्वाइन करने आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अपने इम्पोर्टेंट्स काम को भी छोड़ के आ रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उनका जॉब छोड़ना सही है या प्रोटेस्ट ज्वाइन करना सही है क्या? मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि अपनी नौकरी छोड़ के यहाँ बैठिए, पर हाँ जितना हो सकता है 1-2 दिन की छुट्टी आप अगर ले सकते हैं तो ज़रूर आइए यहाँ पे। आप संडे को आ सकते हो तो संडे को ज़रूर आइए। जॉब छोड़ के या फिर पढ़ाई छोड़ के बैठना तो मैं नहीं कहूँगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मैंने यहाँ देखा, हमारे ही एसएफआई के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ बैठ के अपने प्रोजेक्ट बना रहे हैं, अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे प्रोटेस्ट में लोग काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ काम भी हो रहे हैं, बच्चे जो पढ़ रहे हैं अपना, तो ऐसा नहीं है कि यहाँ बस बैठे हुए हैं।